किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है यानी कि स्क्वायर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को दर्शाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग दर्शाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं प्रत्येक क्वेश्चन की तरह इसमें भी कि जो है हमारा माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक, ये कोई धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और जब कोई धनात्मक पूर्णांक होगा और जब हम लोग इसमें 3m+1, ठीक है, या फिर 3m को यदि कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारा जैसे हम लोग लिखते हैं BQ, तो Q के जगह में तो m है, BQ + R, ठीक है। तो m के जगह में तो Q है और 3 के जगह में B है, यानी कि B किसके जगह में है, 3 के जगह में है। नहीं समझ पाए फिर से एक बार प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कि हमारा 3m+1 लिखा हुआ है या फिर 3m लिखा हुआ है, तो BQ प्लस में R होता है, तो Q के जगह में m है और B के जगह में क्या है, 3 है। तथा इसमें हम लोग कंपेयर करके निकाल लिए कि तथा B बराबर 3 है, ठीक है। और जब हमारा इतना सब कुछ निकल गया है तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या फिर एल्गोरिदम से, जो भी लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि ये बराबर BQ प्लस में R होता है, जहाँ R लाइक करता है किसके बीच में, 0 और B के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जिस तरह से उसमें से पुट किए थे हम लोग, है ना, उस तरह से इसमें भी पुट करेंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ पे आगे बढ़ाने के बाद देखते हैं कि ये बराबर हम लोग का क्या है। इसमें से हिंट भी दिया हुआ था, है ना, हिंट को भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान में दे लेंगे कि लेट x बी एनी इंटीजर, है ना। यहाँ a माने हैं फिर x मान लेंगे तो थोड़ा आपका कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ हम लोग x के जगह में ये मान लिए, प्रत्येक बार यही मानेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगा। तो लेट x बी एनी इंटीजर्स देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q एंड 3q+1 और 3q+2 नाउ स्क्वायर, यानी कि वर्ग, जो कि इसमें से लिखा हुआ है ना, वर्ग करने पर each of these and so that they can be rewritten in the form of 3m और 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हिंट दिया हुआ है कि इसको जो है, जो हमारा 3q+1 और 3q+2 दिया हुआ है, या हमारा 3m और 3m+1 के रूप में लिखाता है कि नहीं, उसके रूप में हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 3q प्लस में r दिया हुआ है ना। और यहाँ जहाँ की हम लोग देख रहे हैं कि r हमारा किसके बीच में लाई करता है, 0 और b के बीच में, और b हमारा यहाँ कितना आया है, 3 आया है। तो b के जगह में क्या लिख देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे, ठीक है। तो b हमारा कितना आया है, 3 आया है, तो b के जगह में हम लोग 3 लिख लेंगे, यानी कि जो r हमारा अब लाई करेगा 3 से कम रहेगा और 0 से अधिक रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो जहां r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या होगा, r बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये बराबर हमारा दिया हुआ क्या है, 3q प्लस में जब हम लोग 0 लेते हैं, जहां r बराबर 0 हो, तो ये बराबर हम लोग क्या आएगा, 3q प्लस में 0, है ना। मेन इक्वेशन तो हमारा ये है, मेन इक्वेशन तो हमारा ये है। तो इसको भी हम लोग इसी को ध्यान में रख करके हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो 3q में +1 आ गया, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, r के जगह में 0 रख दिए, ठीक है। तो यह हमारा आ गया, ये बराबर
3q आ जाएगा, a बराबर 3q आ गया। इसमें से हम लोग क्या किए हैं, वर्ग करने पर, फिर बोला है वर्ग करने के लिए, वर्ग करने पर तो ये क्या क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा यानी कि स्क्वायर लग जाएगा, और 3q का भी स्क्वायर लग जाएगा। तो यह हमारा फाइनली क्या आएगा, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, इस टाइप से आएगा। इसको हम लोग 3m के रूप में लाना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा 9q स्क्वायर आ ही जाएगा, है ना। इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, इसको जो है इसको हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3m हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब r बराबर हम लोग मानते हैं, जब r बराबर 1 मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब r बराबर 1 मानते हैं तो फिर a बराबर हम लोग क्या आएगा, a बराबर 3q प्लस में r आएगा। 3q प्लस में r के जगह में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि हम लोग का जो मूल इक्वेशन है वो क्या है, 3q प्लस में r। इसे भी पुट करते हैं तो r बराबर 1 आया। तो जब हम लोग वर्ग करने पर हम लोगों का क्या आएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, और 3q प्लस में 1 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और जब a स्क्वायर निकल करके आया, और फिर इधर क्या आएगा 9q स्क्वायर, जिस तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है ना। तो उसी फॉर्मेट में इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह में 3q है, b के जगह में 1 है, और फिर b का स्क्वायर यानी कि b के जगह में 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 तिया 6 इंटू 1 6 ही होगा, 6q हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों में जब हम लोग कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर बराबर हमारा क्या निकल कर के आएगा, 3 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस में 2 निकल करके आएगा, है ना, 2 क्यूब प्लस में 1। और जब हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो ये स्क्वायर बराबर इस फॉर्मेट में आ सकता है कि 3m प्लस में 1, ठीक है, प्लस में क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से लिख लिए, है ना। अब इस तरह से यहाँ लिख लिए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि जब r बराबर 2 हो, जब क्या हो, r बराबर 2 हो, जब r बराबर 2 हो तो हमारा ये बराबर हम लोग का मूल इक्वेशन क्या था, 3q प्लस में r, है ना। तो जब r बराबर 2 हो तो ये बराबर क्या निकल कर आएगा, 3q प्लस में 2 निकल के आएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ग करने के लिए बोला है, तो वर्ग करने पर, तो वर्ग हम लोग करते हैं तो ये की जगह में क्या आएगा, स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। और इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो a स्क्वायर बराबर ये वही a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में टूटेगा, है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, 3q हमारा ये है, और b के जगह हमारा क्या है 2 है। तो ये स्क्वायर बराबर हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये स्क्वायर यानी कि 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर यहाँ भी है, उसके बाद 2ab लिखेंगे प्लस 2 इंटू a के जगह में 3q और b के जगह में 2 है, प्लस में b स्क्वायर है यहाँ, तो b स्क्वायर में हमारा 2 है, b के जगह में तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ रहा है, 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 दूनी 12 क्यूब आया, प्लस में 4 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं, और जब हम लोग इसमें लिखते हैं तो 3 जो है सो कॉमन चला जाएगा। इसको हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं, तो इसमें लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं। 4 को 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिए,
और जब इसको 3+1 के रूप में तोड़ दिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लिए तो 3 क्यूब स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 क्यूब लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ 1 बचेगा और फिर बाहर में हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इतना ही लास्ट बचेगा। और उसके बाद यदि हम लोग इतना को हम लोग मान लेते हैं m मान लेते हैं, इतना को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो यह जो है सो हम लोग आगे लिख सकते हैं कि थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3m, पूरे को m मान लिए इतना टोटल को, है ना, प्लस में जो 1 हमारा है प्लस में 1 लिख दिए। ठीक है, तो जहां हमारा m जो है सो क्या था हम लोग माने थे, यह जो है सो m कोई, जहां m कोई पूर्णांक है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर वह 3m प्लस में 1 के रूप में आता है। यही प्रूफ करना था, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस बात को